नमस्ते। आज हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर के बारे में बात करेंगे। इसे दर्ज कराना आपका कानूनी अधिकार है। कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर अक्सर एक एक हिचकिचाहट होती है, खास तौर पे जब बात पुलिस स्टेशन तक जाने की हो। हम्म। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस विषय को खंगालने वाले हैं, वो हर उस इंसान के लिए एक बड़ा हथियार है जो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझना चाहता है। बिल्कुल, ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब जब हम एफआईआर की बात करते हैं, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ये सिर्फ एक शुरुआती कागजी कार्यवाही नहीं है। ये न्याय की पूरी प्रक्रिया का वो इग्निशन स्विच है जिसके बिना जांच की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। सही कहा। पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज होने वाली ये जो पहली ऑफिशियल जानकारी होती है ना, यही तय करती है कि आगे का कानूनी रास्ता कैसा होगा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये समझना है कि कॉग्निजेबल अपराध यानी संज्ञेय मामलों का दायरा क्या होता है। जब हत्या, अपहरण या डकैती जैसी किसी गंभीर अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, तो कई बार लोगों में ये धारणा बन जाती है कि रिपोर्ट दर्ज करना शायद पुलिस के मूड पर निर्भर करता है। हाँ, लोगों को लगता है उनकी मर्जी है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कोई एहसान या चॉइस नहीं है। ये उनकी सख्त कानूनी ड्यूटी है। ड्यूटी है। जी, कानून उन्हें साफ तौर पर निर्देश देता है कि ऐसे संज्ञेय मामलों की जानकारी मिलते ही उन्हें तुरंत रिपोर्ट लिखनी ही होगी। इसमें तालमतोल की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जो कानूनी बाध्यता है, यही इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। लेकिन मैं सोच रही थी कि असली चुनौती तो तब आती है ना, जब कोई थाने पहुंचता है और पुलिस रिपोर्ट लिखने से ही मना कर देती है। हाँ, ये एक काफी आम समस्या है। लोग अक्सर इस पॉइंट पर आकर सिस्टम से पूरी तरह निराश हो जाते हैं। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास हैं, उनसे साफ पता चलता है कि रास्ता यहाँ खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ एफआईआर लिखने से इनकार कर दे, तो सीधा किसी हायर ऑफिसर को, जैसे कि एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, लिखित में शिकायत भेजी जा सकती है। जी। इसे डाक के जरिए भी भेज सकते हैं ताकि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद रहे। और इस प्रावधान का जो सीधा असर है ना, वो पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर पड़ता है। जब कोई लिखित शिकायत किसी उच्च अधिकारी के पास पहुंचती है, तो उन्हें खुद ये देखना होता है कि क्या सच में कोई कॉग्निजेबल अपराध हुआ है। हाँ। अगर मामला उन्हें गंभीर लगता है, तो वो खुद जांच कर सकते हैं या अपने किसी सबॉर्डिनेट को उसकी जांच का सीधा आदेश दे सकते हैं। मतलब सिस्टम काम करता है। हाँ, एक थाने के दरवाजे बंद होने का मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी कानून व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया है। ऊपर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर मान लेते हैं कि हायर ऑफिसर के लेवल पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, हाँ। तब भी एक बहुत मजबूत और कारगर विकल्प बचता है। जी, कोर्ट का विकल्प। हाँ, कानूनी ढांचे में सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता भी खुला है। कोई भी सीधे अपने इलाके के मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत रख सकता है, और मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो फैक्ट्स को देखने के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करके तुरंत जांच शुरू करने का ऑर्डर दे। और अदालत का ये जो दखल है ना, ये सुनिश्चित करता है कि पुलिस अपनी उस शुरुआती ड्यूटी से भाग ना सके जिसकी हमने अभी बात की थी। जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, तो पुलिस को ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करनी होती है, बल्कि जांच पूरी करके उसकी रिपोर्ट वापस कोर्ट में पेश भी करनी पड़ती है। सही। ये पूरी चेन इस बात का सबूत है कि कानून ने किसी को असहाय नहीं छोड़ा है। पुलिस, उच्च अधिकारी और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं ताकि कोई मनमानी न हो। तो इस पूरी चर्चा का एक जो क्विक और बड़ा निष्कर्ष निकलता है, वो यही है कि कानूनी जानकारी खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। ये जानना कि पुलिस का इनकार आखिरी फैसला नहीं है, काफी अहम है। और इस जानकारी का असर सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों और पुलिस की ड्यूटी के बारे में जागरूक होता है, तो न्याय प्रणाली ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो हम इस ट्रांसपेरेंट व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प विचार आ रहा है। क्या? हमने ये तो जान लिया कि एफआईआर ना लिखे जाने पर आगे क्या करना है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आने वाले वक्त में डिजिटल एफआईआर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस पूरी प्रोसेस को इतना आसान बनाया जा सकता है कि किसी को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इतना संघर्ष ही ना करना पड़े? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है ना? क्या कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम बन सकता है जहां
इंसानी दखलंदाजी कम हो और न्याय की पहली सीढ़ी बस एक क्लिक दूर हो, जिससे पुलिस के इनकार का कोई स्कोप ही ना बचे? इस पर सच में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और आज की इस गहन चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं।